हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से आप सबको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप सबको आज लिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लिंग। इसके पहले आप सब पढ़ चुके हैं, भाषा पढ़ चुके, वर्ण पढ़ चुके, मात्राएं पढ़ चुके हैं और संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम सबको लिंग के बारे में बताते हैं। क्या? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आप सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का जहाँ पे उच्चारण होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, यानी कि दोनों। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, तो माता क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पिता। इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पिता। दादा, दादा क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दादी। चाचा, चाचा पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चाची। तो इस तरह से, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का जहाँ पे उच्चारण होता है उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहाँ पे आता है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी, पिताजी क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा बच्चों। क्या होगा? पुल्लिंग। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग शब्द क्या होता है और स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। यहाँ पर आया घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घोड़ी। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घोड़ी। इसके बाद है, जैसे मान लो नाना, नाना क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नानी। तो इसी तरह से है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता या मम्मी, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा बच्चों? तो होगा पिता। माता का क्या होगा? पिता। दादी, दादी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? दादा। चाची, चाची क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? चाचा। मोरनी,
मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मोर। तो यही है बच्चों, लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो आइए अब हम बोर्ड पर सबको इसका प्रश्न उत्तर बताते हैं। लिंग किसे कहते हैं? आइए सारे बच्चे इसे लिखेंगे, नोट करेंगे। लिंग किसे लिंग किसे कहते हैं? इनके कितने भेद हैं? लिंग किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं? ठीक है, लिखें इनके कितने भेद हैं। तो आइए लिंग का परिभाषा हम जानते हैं। तो बच्चों हम पहले बता चुके कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हम। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों इतना तो आप समझ गए कि लिंग हम किसे कहते हैं। अब आते हैं इसका जैसे। जैसे में है चाचा। जैसे है चाचा, तो चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चाची। तो इसमें चाचा भी आया और चाचे भी। अब है मोर। मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मोरनी। माता। माता क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पिता। इसके आगे और भी आते हैं, इसके आगे और भी शब्द आते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से
स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, चाचा पुल्लिंग शब्द हुआ, तो चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चाची। मोर, मोर पुल्लिंग शब्द है, तो मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मोरनी। तो बच्चों माता, माता का स्त्रीलिंग है, माता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पिता। इसके आगे और यानी इत्यादि, इसके आगे और सारे ढेर सारे शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो अब तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इनके कितने भेद हैं, यानी लिंग के कितने भेद हैं। तो आइए जानते हैं हम लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है। ऐसे तो 3 होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ते हैं 2। पुल्लिंग, पहला क्या है? पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला लिंग क्या है? पुल्लिंग, और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। तो अब तो समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं और इनके कितने भेद हैं। लिंग किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? चाची। मोर, मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ बच्चों? मोरनी। माता, माता का क्या हुआ? पिता। इस तरह से अनेकों शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। अब है लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। एक लिंग और आता है जो नपुंसक लिंग बोला जाता है, यानी लिंग के 3 भेद आते हैं, लेकिन उसको लोग जोड़ता नहीं, एक नपुंसक लिंग में आता है जो कभी कभी लोग उसका प्रयोग करता है। तो ठीक है, अब हम आते हैं पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो आइए प्रश्न हम लिखते हैं। प्रश्न, पुल्लिंग किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखें। इसको कैसे लिखना है? उदाहरण दे करके, ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग, सिर्फ पुल्लिंग, तो जिस संज्ञा शब्द से सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, ऊंट, हाथी, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, ये सब। तो आइए इसका हम उदाहरण जानते हैं। इसका परिभाषा लिंग का, पुल्लिंग। हाँ तो बच्चों आप तो इतना समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं।
जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, चाची, मोर, मोरनी, माता, पिता। चाचा यहाँ पुल्लिंग है तो चाची स्त्रीलिंग शब्द हुआ। मोर पुल्लिंग है तो मोरनी स्त्रीलिंग हुआ। माता स्त्रीलिंग है तो पिता पुल्लिंग हुआ। ठीक है, इसके आगे और भी शब्द हैं। अब है लिंग के दो भेद हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। पहला पुल्लिंग शब्द और दूसरा स्त्रीलिंग शब्द। अब हम आते हैं इस पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे, यानी इसका जैसे एग्जाम्पल दे करके लिखना है। तो आते हैं हम पुल्लिंग की परिभाषा जानते हैं। उत्तर, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, ऊंट, मोर, दादा, नाना इत्यादि इत्यादि। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग शब्द है। ऊंट पुल्लिंग है। तो बच्चों घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। घोड़ा का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? तो घोड़ी। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हाथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हाथिनी। ऊंट, ऊंट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऊंटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऊंटनी। मोर, मोर पुल्लिंग है तो मोर पुल्लिंग शब्द का क्या होगा? मोरनी। दादा, बच्चों दादा क्या है? पुल्लिंग शब्द है तो दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दादी। नाना, नाना पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? तो नानी इत्यादि। इसके आगे और भी ऐसे शब्द हैं।
तो आते हैं हम लिंग किसे कहते हैं, आप सब जान गए। इनके कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, ये भी आप जान गए। अब पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं, ये भी आप जान गए। अब इसके आगे हम आते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम अभी मिटाते हैं। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। किसे, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग सब तो आप जान गए, लिंग भी जान गए। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखे। अब इसका हम स्त्रीलिंग का परिभाषा जानते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, या फिर संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाची, नानी, दादी, मम्मी, मोरनी, हथिनी, घोड़ी, ये सारे चीजें। तो आइए हम स्त्रीलिंग का जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे रानी, जैसे रानी, चाची, माता, हथिनी, मोरनी, इत्यादि इत्यादि। यानी इसके आगे और भी स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, तो बच्चों हम बताएं, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी,
रानी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो ए शब्द होगा बच्चों स्त्रीलिंग, रानी स्त्रीलिंग है। चाची स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा बच्चों? तो चाचा। माता, माता स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो पिता। हथिनी, हथिनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? हाथी। मोरनी, मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, तो बच्चों इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मोर। तो आते हैं हम कुछ स्त्रीलिंग शब्द और कुछ पुल्लिंग शब्द जानते हैं। पुल्लिंग, कुछ पुल्लिंग शब्द लिख ले और कुछ स्त्रीलिंग शब्द लिखे, ठीक है? स्त्रीलिंग, इससे आप सबको जानकारी हो जाएगा कि कितने स्त्रीलिंग, कौन कौन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं राजा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में राजा। तो राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों? तो रानी। राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी, ठीक है? दादा, दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दादी। ऊंट, ऊंट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऊंटनी, ऊंटनी, ठीक है? मोर, मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मोरनी। चोर, चोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चोरनी, चोरनी। सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सेठानी, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सेठानी, ठीक है? अब इसके आगे हम और लिखते हैं। जेठ, जेठ पुल्लिंग शब्द है, तो इसका क्या होगा? जेठानी। स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जेठानी। हाथी, हाथी, हाथी का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? हाथीनी, हाथीनी। सुनार, सुनार पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सोनारिन, सोनारिन। सुनार का सुनारिन, ठीक है? लुहार, लुहार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लुहारिन, लुहारिन। नाग, नाग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नाग पुल्लिंग शब्द है, तो नागिन, नागिन। बालक, बालक पुल्लिंग शब्द है, बालक का क्या होगा? बालिका, बालिका। इसके आगे और भी है इत्यादि, यानी इतना ही आप लोग के लिए अभी काफी है। इसके आगे और भी ढेर सारे शब्द आएंगे। तो हम यहाँ पर बताए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें।
जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे जैसे में क्या देना है, केवल स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो रानी, रानी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, रानी स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा बच्चों, तो राजा। रानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा बच्चों, तो रानी। रानी का क्या होगा पुल्लिंग शब्द, तो राजा। चाची, चाची स्त्रीलिंग शब्द है, इसका क्या होगा बच्चों, पुल्लिंग शब्द चाचा। माता, माता स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, पिता। हथिनी, हथिनी स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, हाथी। मोरनी, मोरनिंग स्त्रीलिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, मोर। इसके आगे और ढेर सारे शब्द हैं, ठीक है, इसलिए इसको समझने का कोशिश करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानेंगे। अब तो बच्चों को जानकारी हो गई होगी। अब हम कुछ स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द दोनों लिखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों यहाँ पे हम राजा, राजा लिखे हैं, राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बच्चों, तो रानी। दादा, दादा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो बच्चों यहाँ पे दादा पुल्लिंग होगा, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, दादी। ऊंट, ऊंट यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है बच्चों, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ऊंटनी। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ऊंटनी। मोर, मोर है स्त्रीलिंग शब्द बच्चों, तो इसका मोर है पुल्लिंग शब्द, सॉरी, मोर पुल्लिंग शब्द है बच्चों, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मोरनी। चोर, चोर पुल्लिंग शब्द है, तो चोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, चोरनी। सेठ, सेठ पुल्लिंग शब्द है, इसका क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द, सेठानी। यहाँ पर जेठ, जेठ हम अपने बड़े भाई को यानी कि जेठानी, जेठानी कहते हैं अपने से बड़े गोतनी को, और उनके पति को जेठ बोलते हैं, तो जेठ और जेठानी। हाथी, हाथी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, हाथिनी। सुनार, सुनार पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सुनारिन। लुहार, लुहार पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लुहारिन। यहाँ पर है नाग, नाग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नागिन, ठीक है। बालक, बालक का स्त्रीलिंग, बालक यानी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बालिका। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बालिका। तो बच्चों ये मत सोचना कि यहाँ पर ही लिखल है तो यहाँ पे है, ये दोनों एक ही लाइन बाय लाइन में लिखते जाओगे, ठीक है। पूरा यहाँ से शुरू करोगे और पूरा लाइन बाय लाइन इसको लिखते जाओगे। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है तो ये भी पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अब तो समझ गए होंगे कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, पुल्लिंग शब्द क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो अब तो सारे बच्चे अच्छे से जान गए होंगे। तो हम आते हैं, इसको फिर से एक बार हम सबको बता देते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर मोरनी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, दादा, नाना, मोर, चोर, हाथी, घोड़ा इत्यादि।
स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, चाची, माता, हथनी, मुरनी इत्यादि। अब हम आते हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। राजा है तो राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। दादा है तो दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दादी। ऊंट है तो ऊंट का स्त्रीलिंग शब्द ऊंटनी। मोर है बच्चों तो मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मोरनी। चोर है तो चोर का स्त्रीलिंग शब्द चोरनी। सेठ है तो सेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सेठानी। जेठ, जेठ है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? जेठानी। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हथनी। सुनार है तो सुनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सुनारिन। लुहार है तो लुहार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लुहारिन। नाग है तो नाग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नागिन। बालक, बालक पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बालिका। तो ये सारे शब्द हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आप सबको बताए हैं, सबको जानकारी दिए। इसलिए आप सबको लिंग का पूरा पूरा सारे बच्चों को याद करना होगा। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है और पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो बच्चों आप सब इसे ध्यान देंगे, इसको अच्छे से पढ़ करके याद करेंगे, और हम बाद में फिर इसका क्वेश्चन आप सबसे पूछेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग का परिभाषा और पुल्लिंग का परिभाषा आप सबको बताना होगा इसके आगे अब अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आप सब ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इसको जानेंगे, याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों।